बिहार के दशरथ मांझी थे जो कि पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिए, उनको भी कई बार जो है असफल होना पड़ा और एक लंबे समय लगा। उसी तरह हमारे साथ अभी सचिन कुमार है जो कि बीपीएससी में जो है 17वीं में जो है इनका आरओ के पद पर जो है चयन हुआ। और आपको बता दें कि कई बार ये भी असफल हुए, 5 बार असफलता के बाद जो है इनका जो है वो लास्ट में जो है वो चयन हुआ है। और आज है कहीं ना कहीं पूरे समस्तीपुर का, पूरे बिहार का जो है, पूरे गांव का जो है मान सम्मान बढ़ा है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू आपको। आप जो है 5 बार असफल हुए, उसके बाद जो है आपको सफलता मिली है, हम सुने हैं। जी जी। तो आपका हिम्मत नहीं टूटा? नहीं, हिम्मत तो टूटता है कुछ समय के लिए, लेकिन फिर जो है उसको खड़ा होना पड़ता है और आगे लड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है उससे। मतलब अभी के जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं 1 बार 2 बार उनका नहीं होता है तो उनका रास्ता भटक जाता है और कहीं ना कहीं वो उदास हो जाते हैं और उनका जो सपना होता लगता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो उन बच्चों के लिए आप जो है एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। हाँ, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि पैसेंस रखें और भगवान पे भरोसा रखें, जरूर होगा उनका भी एक दिन। अच्छा, आपका जो है मतलब 4 बार 5 बार जो नहीं हुआ तो आपको लगा कि कभी अब हम जो है घर वापस लौट जाते हैं, अब हमसे जो है नहीं होगा? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगा था, क्योंकि मैं बिल्कुल डिटरमिन्ड था कि मैं कर लूँगा और मैं कोशिश जारी रखा और मुझे चौथे अटेम्प्ट में इंटरव्यू देने का मौका मिला था और मेरिट लिस्ट से रह गया था और ये मेरा 5वां अटेम्प्ट में फाइनल हो गया। मतलब चौथा बार जो आप जब दिए थे तो आप इंटरव्यू में छट गए थे? हाँ, इंटरव्यू में एक्चुअली मेंस और इंटरव्यू कंबाइंड करके मार्क्स निकलता है टोटल में से, तो मेरिट में से छट गया था। अच्छा, जो बच्चे जो है कहीं ना कहीं इस बार उनको नहीं हुआ है, उन बच्चों के लिए आप क्या कहिएगा? क्योंकि उन बच्चों को तो आपको देखेंगे तो उनको तो सीखना चाहिए। मेरे कई ऐसे साथी हैं जो मेरे साथ पढ़ते थे, उनका भी नहीं हुआ है और टोटल जो है 5400 बच्चे इंटरव्यू दिए हैं, जिसमें 2017 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। मेरा बिल्कुल भी ये मानना है कि जो भी 5400 बच्चे इंटरव्यू दिए हैं सभी उतने ही काबिल हैं और ऐसा कुछ नहीं कि मेरे में कुछ स्पेशल है तो मेरा हो गया है। बस इतना है कि उनको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और जो है भगवान पे मेरा कृपा रहा और मुझे हो गया, उनके ऊपर भी कृपा होगी और एक दिन वो भी सफल होंगे। अच्छा, और सफल जब आप हुए तो आपको मतलब कहाँ फिर आप जो सुधार की उस चीज़ में, कहाँ लगा कि इस कमियां के कारण जो है हमको नहीं हो रहा? कभी भी मैं असफलता के उस तरह से नहीं देखता हूँ, मैं उसे एक लर्निंग लेता हूँ और उससे मैं लगता है कि कहाँ उसमें कमी रहेगी और उसके ऊपर काम करता हूँ। और बहुत सारे मैंने टेस्ट सीरीज, मैंने कोचिंग में तो नहीं जाके लेकिन जो है रूम पे ही बहुत सारा आंसर राइटिंग किया, तो आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो है आप तैयारी सेल्फ स्टडी किए या फिर ऑनलाइन का भी सहारा लिया? ऑनलाइन का तो सहारा लिया ही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया है और मैंने कोचिंग किया था 18 में ही और बाजीराव एंड रवि दिल्ली से किया था और उसके बाद मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया था और मैं उसका सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, ऑनलाइन में आप किस टीचर से पढ़ते थे? ऑनलाइन में कोई मैंने किसी का सब्सक्रिप्शन लेके नहीं पढ़ा था, ऐसे भी कोई टॉपिक मुझे समझ नहीं आती थी, रेंडमली मैं सर्च करके पढ़ लेता था, कोई स्पेसिफिक टीचर से मैं नहीं पढ़ा। मतलब आपको जहाँ दिक्कत होता था तो सर्च कर लेता। हाँ, जो मिलता था, जो मुझे लगता था कि कंटेंट जो है वैल्यूएबल है तो मैं उससे रीड कर लेता था। देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका मेहनत जो है और सफल नहीं जाता है। जी बिल्कुल। क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। और ये अभी उदाहरण हमारे साथ सचिन कुमार है जो कि कई बार जो है इनको असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन इनका हिम्मत नहीं टूटा और कहा जाता है कि बिहारी जो है जब तक तोड़ता नहीं है तब तक चलता बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, दशरथ मांझी और हम सब के अंदर एक दशरथ मांझी है। बिल्कुल, बस निखारना है उस चीज को निखारना है और लर्निंग एटीट्यूड रखे। आप सीखना नहीं कभी छोड़े और आपने उस चीज को साबित भी कर दिया। हाँ, और ताउम्र जो है आप एक स्टूडेंट ही बना रहना चाहिए और लर्निंग एटीट्यूड रहना चाहिए हमेशा। अच्छा, एक हार्ड सवाल है क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं बिहार सरकार में आ गए हैं, तो अभी जो है एक भोजपुर आरा के जो है भरत तिवारी का मामला पूरे देश में चल रहा है। तो आपने भी पढ़ा होगा संविधान में कि जब तक कोई व्यक्ति अगर सरेंडर कर देता है तो उसको जो है वो नहीं मारना चाहिए, लेकिन बिहार पुलिस के द्वारा किया गया है। तो क्या लगता है इस पर, आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली मैं इस पे अभी मेरा डिटेल्ड स्टडी है नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लॉ है, जो लॉफुल है वो होना चाहिए। नहीं, आपने तो संविधान में पढ़ा होगा इस चीज़। बिल्कुल पढ़ा हूँ और ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे कानून पे पूरा भरोसा है और जो सही है वो होगा उनके साथ। अच्छा, आप माता जी हुए, क्या कहिएगा, कितना खुशी है आपका बेटा जो है सफल हुआ है? खुशी तो बहुत है, संघर्ष तो बहुत किया, आशा था जो आज न कल तो हासिल होगा ही, लेकिन हम ज़्यादा बहू को देते हैं, जो ज़्यादा बहू मेहनत की है इसके साथ, मेरी बहू इसके साथ संघर्ष बहुत की है। तो आपका शादी हो गया? हाँ, मेरा शादी एक्चुअली मेरा लव मैरिज हुआ है और मैं उनके साथ मैं 5th क्लास उनके साथ पढ़ा। हाँ। कब लव मैरिज हुआ था आपका? 2018 में। मतलब देख सकते हैं कि लव मैरिज शादी करने के बाद जो है आपकी पत्नी आपको साथ देती है। बिल्कुल। लेकिन अभी के समय में तो ऐसा नहीं है, देखा जाता है कि कहीं ना कहीं लव मैरिज वाले भी जो है वो छोड़ के चले जाते हैं और कहीं ना कहीं एजुकेशन से उनको भटका देते हैं।
एक्चुअली ऐसा कहना कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज, मुझे लगता है कि उस पर डिपेंड नहीं करता, वो लड़की पे डिपेंड करता है। अगर लड़की सही है तो आपका साथ देगी। हाँ बिल्कुल। मतलब आपकी बहू जो है वो काफी ज्यादा मेहनत की है, और इसी पढ़ाई के चलते हम छोड़े हुए थे अपने बहू को। हम अकेले घर पे रहते थे, लेकिन इसके साथ में छोड़े हुए थे, और समय समय से इसको वह टॉर्चर करते रहती थी। हम इस चीज को देखे हैं, यह चैप्टर आज नहीं पढ़े हो, ये नहीं पढ़े हो, और ये कहता था मम्मी देखो हमको बार बार यही पढ़ाती है। बार बार कहता था, है ना। आज बहुत खुश है, आज भगवान की दया है, जो मेहनत किया तो निकल गया, और जो बच्चा नहीं निकला वो भी मेहनत करेगा तो निकलेगा जरूर। अच्छा, कितने आपके बेटे हैं? 5 हैं। 5। ये पहले जो है अधिकारी बने हैं? ये दूसरा नंबर है। दूसरा अधिकारी बने? इससे पहले मतलब पहला बनाया, मतलब दूसरा नंबर भी हुआ है। हाँ, पहला अधिकारी। तो जब रिजल्ट आया था उस समय तो आप पूरा खुश होंगे? रिजल्ट से पहले मुझे मालूम था इस बार तो होना ही होना। हाँ, इस बार होना ही होना है। हाँ, इस बार होना ही होना है, मुझे मालूम था। अच्छा, माँ कह रहे हैं कि रिजल्ट से पहले जो है क्योंकि बच्चे का जो है वो भावना माँ से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। हाँ, माँ का एक भावना है, लेकिन मैं उस भावना का रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन बीपीएससी यूपीएससी जैसे एग्जाम बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, और आपको हमेशा इसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा कि आप फेल भी हो सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे टीचर जो है कहीं ना कहीं देखा जाता है सोशल मीडिया पे भी, जिनका भी रिजल्ट होता है तो उनको ऑफर आता है और उनको खरीद लिया जाता है, और बाद में जो है वो उस जगह से पढ़ाई नहीं भी करते हैं तो पैसे दे के जो किया जाता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ? कॉल आया है कि नहीं कहीं से? नहीं, और जो आप बोल रहे हैं वो कितना सत्य है मुझे तो पता नहीं है, मैं भी सुनता हूँ ऐसा, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई एविडेंस है नहीं कि ऐसा होता है। और जहाँ तक कॉल की बात है, एक्चुअली होता क्या है कि आप कहीं मॉक इंटरव्यू देते हैं कोचिंग में, तो वो लोग सम्मानित करते हैं। मॉक इंटरव्यू दिए थे? हाँ, मॉक इंटरव्यू मैं पटना में दिया था। 5 मॉक इंटरव्यू दिया था, जिसमें मैं चहल एकेडमी मॉक इंटरव्यू दिया था, उसके बाद केजीएस में दिया था। खान सर के कोचिंग में दिए? हाँ, केजीएस। तो मॉक इंटरव्यू जो है आप खान सर की कोचिंग में जाके दिए? हाँ, मैं ये क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि केजीएस का मेरे स्टडी में कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। मैं फ्रेंकली बोलना चाहता हूँ, वो सिर्फ एक मैं मॉक इंटरव्यू दिया था वहाँ पे, और उसके लिए धन्यवाद कीजिए। तो इसके लिए मतलब क्या करना पड़ता है? इसके लिए आपको, जैसे कि जो भी मेंस क्लियर करता है बच्चों, तो वो लोग फ्री में मॉक करवाते हैं और आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, और एक मॉक में वहाँ पे दिया। तो वहाँ पे बताया जाता है कि आप प्री पेयर कैसे होंगे, पहले जो इंटरव्यू में वहाँ जो पूछा जाता है सवाल, उस चीज़ को पहले तैयारी करवाई जाती है। एक्चुअली रियल में बात यह है कि वो लोग इस बार बच्चे बहुत ज़्यादा थे, तो रियलिटी ये है कि उतना टाइम दे नहीं पाते हैं वो, तो बस उतना ही है कि 10 मिनट में जो आपको समझाए तो समझाए, बस इतना ही। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि वो बच्चे भी वो अपना डाल देते हैं वीडियो कि हमारे कोचिंग से ही पढ़ रहे हैं। हाँ, ये नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि ये गलत है। हाँ, अगर डाल रहे हैं तो डालने में कोई बुराई नहीं है, तो उनको क्लेरिफाई करना चाहिए कि बच्चा हमारे से यहाँ प्री पढ़ा है या मेंस पढ़ा है कि कोई फाउंडेशन कोर्स लिया है कि एक सिर्फ मॉक इंटरव्यू दिया, ये क्लेरिफिकेशन कोचिंग को करना चाहिए। अच्छा, जो बच्चे अभी नए नए तैयारी करेंगे उनके लिए आपका मतलब क्या संदेश रहेगा, किस चीज़ का ढंग से वो तैयारी करेंगे? मेरा संदेश ये रहेगा कि आप जो है पहले सिलेबस को रीड करें, और बीपीएससी में प्रॉब्लम है कि उतना वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं है, उसके लिए आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। वो आपको एक लाइट दिखाएगा कि किस तरह में पढ़ना है, कौन से जो सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, और प्रीलिम्स में जैसे 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, करंट अफेयर हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, और साइंस हो गया, इस पे फोकस करना चाहिए। और मेंस में आपको बहुत सारा आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, और मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, आंसर राइटिंग का कहीं भी ये मतलब नहीं है कि आपको कोचिंग में जाके आंसर राइटिंग करना है। आप रूम पे आंसर राइटिंग करिए। मैं आज तक एक भी आंसर जाके किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं लिखा हूँ। और उसके बाद फिर आपका मेंस होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए मॉक दीजिए, 2 से 4 मॉक दीजिए, वो सफिशिएंट है। मतलब आपके अंदर अगर हिम्मत है तो कोई भी बाधा जो है वो आपको रोक नहीं सकती। बिल्कुल, और हिम्मत तो बनाए रखना ही पड़ेगा, और ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।